ओम श्री परमात्मने नमः। गीता का 18वां अध्याय, द्वितीय भाग। हमारा गुरु भगवान को नमन है, वंदन है। सभी संतजनों को, सभी भक्तजनों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। अठारहवां अध्याय, द्वितीय भाग। सत्ताईसवां श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सुरब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिता। इस प्रकार 18वें अध्याय की 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने वाला, देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी है, हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। अर्थात हर्ष शोक में लिपायमान का तात्पर्य है कि हर्ष में प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और शोक में बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए हर्ष शोक में लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। और जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला है एवं शोक करने के स्वभाव वाला है, आलसी और दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री का मतलब है कि आलसी। आज कार्य प्रारंभ कर दिया है, अब कल हो जाएगा, और कल न हो पाया तो आगे कभी हो जाएगा। इस प्रकार वह समय निकाल देता है और वह कार्य कभी पूरा नहीं होता है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। तो 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हाँ, 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। अर्थात किसी भी जीव की जो बुद्धि यह जानती है कि करने वाला कर्म क्या है, न करने वाला क्या कर्म है, तो वह जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि सात्विकी कही गई है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ से नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। आगे 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि
अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण अर्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी कही गई है। 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा सात्विकी कही गई है। और हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा अर्थात भाव के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी कही गई है। 35वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है। उन्मत्तता का अर्थ है मद, अहंकार, वह धारणा तामसी कही गई है। और हे अर्जुन, अब सुख को भी मेरे से 3 प्रकार से सुनो। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त करता है, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दुख आते हैं लेकिन भासते नहीं हैं, दुख विचलित नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख आते नहीं हैं, दुख आते हैं लेकिन साधक को, साधना करने वाले को दुख विचलित नहीं करते हैं। वह सुख प्रथम साधना के आरंभ काल में विष के समान भासता है, अर्थात दुख आने पर बुरा तो लगता है, परंतु उनके परिणाम अमृत के तुल्य होते हैं, अर्थात उस दुख के परिणाम भी अमृत के समान होते हैं। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, अर्थात भगवान की साधना में लगे हुए साधक को जो उस दुख के परिणाम में जो सुख भगवत प्रसाद रूप मिलता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह सुख भोग काल में अमृत के समान भासता है, लेकिन परिणाम में विष के समान होता है, अर्थात विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वह अमृत के समान लगता है, लेकिन उनके परिणाम जो है दुख स्वरूप होते हैं, विष के समान होते हैं। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 39वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सुख भोग काल में भी और परिणाम काल में भी आत्मा को मोहने वाला होता है, अर्थात मोह में डालने वाला होता है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में
व देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात कहने का तात्पर्य सत रज तम ये तीनों ही गुण, चाहे पृथ्वी का प्राणी हो या स्वर्ग का प्राणी हो या चाहे देवता हो, इन तीनों गुणों से रहित कोई भी जीव नहीं है। क्योंकि यावन्न मात्र सर्व जगत, यावन्न मात्र का मतलब छोटे से लेके बड़ा तक जीव, सारा जगत, चराचर जगत में यह त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से ही विभक्त किए गए हैं। अर्थात पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही संस्कार स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही विभक्त किए गए हैं। अर्थात पूर्वकृत कर्म यानी कि जो हम कर्म पहले कर लेते हैं और उनके ही अनुसार हमारे स्वभाव संस्कार विभक्त कर दिए जाते हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना और क्षमा भाव, मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्म तत्व का अनुभव, यह तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण से मतलब यहाँ प्रत्येक साधक से, प्रत्येक भक्त से कहा गया, बताया गया है कि ऐसे ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव से, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। और निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र की भांति प्रजा को पालन करने का स्वभाव, ऐसा भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। आगे 44वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से मनुष्य अपने स्वाभाविक कार्य में लगा हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुनो। आगे भगवान 46वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, यानी सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जिस जगह भगवान ने बिठा दिया और वहाँ परमेश्वर का ध्यान करके ही कर्म को करें। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पाप से बंधता नहीं है। 48वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात अपने धर्म के कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से, अग्नि से
सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते ही हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित अर्थात किसी भी सांसारिक वस्तु की किंचित मात्र भी इच्छा चाहना नहीं, इच्छा चाहना से छूटा हुआ। स्पृहा रहित का मतलब इच्छा कामनाओं से छूटा हुआ जीव। इच्छा चाहना नहीं, छूटा हुआ उसे कहते हैं स्पृहा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों सहित जीते हुए अंतःकरण वाला जितात्मा। ऐसा पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कि ऊपर बताए गए सांख्य योग के द्वारा भगवान के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आगे 50वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्वज्ञान की परानिष्ठा है, अर्थात परानिष्ठा का मतलब है ज्ञान योग की अंतिम स्थिति, पराभक्ति अर्थात श्रेष्ठ भक्ति तथा आत्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान हो जाना ही परानिष्ठा कही गई है। आत्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान का हो जाना, इसको भगवान कह रहे हैं कि अब इसे तू मेरे से संक्षेप में सुनो, जानो। अब 91वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी अर्थात जीते हुए मन वाला, मिताहारी अर्थात जीते हुए मन वाला, मन जिसका चलायमान न हो उसे कहा है मिताहारी। जीते हुए मन वाला, जीती हुई वाणी वाला, जीते हुए शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर अर्थात लगातार ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित होकर और शांत अंतःकरण वाला सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ पुरुष योग्य होता है, भगवान की पराभक्ति के योग्य होता है। इस प्रकार 18वें अध्याय का द्वितीय भाग यहाँ विश्राम होता है। यहाँ तक 53 श्लोकों की विवेचना की जा चुकी है। 18वें अध्याय के द्वितीय भाग का विश्राम। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा आप सभी को प्रेम भरा अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है।